नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला। जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है सोने की चांदी की। नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम जी। आज चेहरे पे मुस्कान है। रेट बढ़े हैं घटे हैं? रेट तो घटे हुए बता रहे जी भी। मार्केट घटी हुई है आज। गोल्ड में 2500 रुपये डाउन है। सिल्वर चांदी आपकी 2800-2900 रुपये डाउन है और बात करते करते 3000 रुपये डाउन हो गई। और गोल्ड चांदी जी हाँ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है आज, फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। काफी मार्केट टूट गई जी आज। मार्केट टूट गई जी, 2500 रुपये तोले के आसपास मान के चलो। और अभी में आपके कैमरा स्टार्ट करने से पहले में 300 रुपये की चाल देखने को मिली है नीचे में। तो 10 जून 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,49,500 रुपये, 22 कैरेट 1,37,540 रुपये, 18 कैरेट 1,13,620, 14 कैरेट 89,700 और आपका ये 10 ग्राम की रेट है जी। रेट तो वापसी आ गई जी है। हाँ रेट काफ़ी नीचे आ चुके, करेक्शन हो चुकी है मार्केट। सिल्वर आपके मार्केट तो पूरी तरीके से टूट गई जी है। 2,46,000 आपका जो रेट है ये है आपका सिल्वर का 1 किलो का भाव। सिल्वर तो बहुत ज़्यादा गिरावट है जी। फिर सिल्वर और इसमें देखो जी मार्केट तो अभी डाउन चल ही रही है। और जो गोल्ड अभी ना एमसेक्स पे है 1,50,500 के आसपास में, और फिजिकल में आपका 1000 रुपये के आसपास में डाउन भी है। फिजिकल में आज 1,49,500 है और 1,50,500 आपका चल रहा है एमसेक्स पे। मतलब MCX से भी रेट डाउन है। एमसेक्स से फिजिकल का रेट डाउन चला गया। जी 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 जी। क्या कारण है जितना रेट मार्केट डाउन होने का जी एकदम से आज? फिर भाऊ जी ये ना कारण एक नहीं होते। सबसे बड़ा कारण तो देखो जो मैं समझता हूँ डिमांड और सप्लाई का समझता हूँ। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ जी, जो आज माहौल चल रहा है जैसे गर्मी का माहौल है। तीसरा कारण जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हरकतें हो रही हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल की बात करें, कंट्री वर्ल्ड वॉर हो गया और आप देख ही रहे हैं कुछ कंट्रियों ने अपने जो बॉन्ड्स के इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा गेन मतलब प्लस कर दिए, जिससे कि जो निवेशक है वो शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पर, बॉन्ड्स पे। तो ये तो मार्केट का स्वरूप चलता रहता है। अब जैसे डिमांड और सप्लाई की आपको बात क्लियर करता हूँ। कभी भी अगर मार्केट में आपका मेटल है, डिमांड और सामने कस्टमर लेनदारी कम है, सप्लाई बढ़ने के कारण, डिमांड कम होने के कारण आपके रेट डाउन होते हुए आपको फॉल होते हुए दिखते हैं। और इसका वाइस वर्सा सिचुएशन होती है बाबूजी, जब अगर मार्केट में आपके पास माल नहीं है, माल कम है और सामने लेने वाले जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, ग्राहक काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है डिमांड बढ़ने के कारण गोल्ड में जो बचा हुआ गोल्ड होता है, जिस लिमिटेड गोल्ड होता है, उसमें प्रीमियम बढ़ने के कारण रेट आपको बढ़ने को दिखते हैं। रेट तो दोबारा वापसी आ गया जी पूरा का पूरा आपका। लेकिन आज भी मैं ये बात कहता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये भाव अपने हाईएस्ट को ब्रेक करेंगे ही करेंगे, ये 100% है। क्योंकि ना ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतनी सारी एनालाइज की स्टडीज़ कर करके जो एनालिटिक्स होते हैं, जो उसमें प्रॉपर एक होता है ना घुस के सर्च करना, बिल्कुल डीप जाके सर्च करके वो कहते हैं कि ये बढ़ने हैं। बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि एंड ऑफ 2026 मतलब ये जो एंड मंथ आएगा आपका 2026 का या इनिशियली मंथ ऑफ 2027 में 2 लाख रुपए की प्रिडिक्शन है जी। 2 लाख रुपए गोल्ड तोला, 2 लाख रुपए गोल्ड की जो प्रिडिक्शन उन्होंने दी है। $6,000, $6200, $6400 अलग अलग बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन और अलग अलग ऐसे अन्यथा कई सारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, बड़े बड़े बैंकर्स हैं, उनका मान्यता है, उनकी सोच है जी बढ़ना चाहिए, जो उनकी अपनी रिसर्च कहती है। तो बाकी मैं तो उनका अभी आपको डाटा शेयर कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं मार्केट किस रुख रहती है जी। आपकी तरफ से कैसा चलना चाहिए जी मार्केट? ऊपर क्या लगता है जी? कमोडिटी मार्केट, मेटल मार्केट। एक हफ्ते के अंदर ही आपका बाजार कितना टूट गया जी? कहाँ तक पहुंचा था एक हफ्ते के अंदर बाजार रिकवर करता हुआ? में बात करोगे तो मोटा मोटा मान के चलो अंदाजन अभी 168 का भी पीछे हमने भाव देखा था, 1,68,000 का जी। हाँ मोटा मोटी अंदाजा बता रहा हूँ जी। ये तो मतलब 10-15 हज़ार रुपए, 18,000 रुपये से 15,000 रुपये, 18,000 रुपये के आसपास मार्केट क्रैश हुई है जी। मतलब करेक्ट भी कह लो, करेक्ट जैसे ठीक लगे। इंपोर्ट तो अभी कम कर रहा होगा जी बहुत। इंपोर्ट कम हो रहा है जी, मार्केट में इंपोर्ट कम चल रहा है। जैसे सिल्वर अभी आपने देखा ही कि रिस्ट्रिक्टेड जोन में आ चुका था, पहले ये फ्री जोन में था कि जितना मर्जी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन चांदी कितना टूट गया जी और आपका एक हफ्ते के अंदर? राणा जी इसका डाटा आप मोटा मोटी मान के चलो, हफ्ते की जगह अगर आप मेरे से 25 दिन की पूछेंगे, 3 लाख रुपए हमने वीडियो में अपडेट करा था 24-25 दिन के अंदर कि चांदी आपकी 3 लाख रुपए, 3,01,02,000 रुपये, और आज आपकी चांदी 2,46,000 रुपये है। तो मोटा मोटी आप लगा के चलो कि 54,000 रुपये तो चांदी में सीधा फॉल देखने को मिल रहा है। 54,000 रुपये जी। रिकॉर्ड पूरा टूट गया जी है। हाँ बिल्कुल। तो रेट बढ़ने की क्या संभावना है जी? अब हफ्ते तक बढ़ेंगे कुछ रेट या फिर हफ्ते तक की? शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर नहीं है जी, शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर अलग है। हम ये बता ही नहीं सकते कि कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, तरसों क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर है ही नहीं। हाँ जी। नहीं ये तो बताओ जी, मार्केट से जब आपका ये नहीं हो रहा, कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो हमारे भारत के अंदर जो गोल्ड है इसी के रेट लोग निकाल रहे हैं मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोना जी। आप ये लगा लीजिए, अगर आप इंडिया की बात करते हो, हमारे पास अगर इतना मात्रा में गोल्ड रखा हुआ है और उसकी जो आगे सेल है वो आगे बिकता जा रहा है, लेकिन पीछे से जब माल नहीं आएगा, जब गोल्ड की शॉर्टेज हो जाएगी ना जी, उसमें इतना ज़्यादा प्रीमियम लग जाएगा, इतने ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे, मतलब सोच से भी परे।
ये तो असूल, ये हर ट्रेड के अंदर ये वाली बातें हैं जी। तो अभी कितना इंपोर्ट हुआ है पहले से ही, है कुछ इसका डाटा आपके पास भी, कब तक सेल सर्च होगा? करके बताएंगे सर, अभी पूरा एग्जैक्टली मैंने इसके मान आर्टिकल लो अभी पढ़ा नहीं deep हमारी के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर तो जैसे कीवी आती थी ईरान से, हाँ। तो वो आनी बंद होगी, अब उसके रेट अच्छा। डबल हो गए जी। और उसके अंदर भी मार्केट में जो लोकल मार्केट है मंडियों में वो है नहीं, तो उसके ऊपर अगर गोल्ड इंपोर्ट नहीं होगा तो असर पड़ेगा इसके ऊपर? असर बिल्कुल पड़ेगा जी, अगर पीछे से माल ही नहीं होगा और आगे लेने वाले तो देखिए जिसके प्रोग्राम है उसको तो चाहिए। आज के दिन तो रेट बढ़े नहीं जी, क्योंकि हाँ, मार्केट इंडिया की लोग ही सोना निकाल रहे हैं अपना जी। एक्सचेंज चल पड़ा ना जी, जैसे अभी देश हित के लिए तो अभी इस टाइम एक्सचेंज सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि देखिए नया सोना इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि नया सोना रोकने के लिए या होल्ड करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको कन्वर्ट कराना। कई लोग अब मार्केट में ऐसे आ चुके हैं जिनके पास अपनी पुरानी ज्वेलरी है, उसको मॉडिफाई करवा रहे हैं। मॉडिफाई का मतलब है किसी का टेम्पल सेट है वो बहुत आउटडेटेड हो चुका, उसी में कलाकारी क्या हो सकती है, उसमें क्या क्रिएटिविटी होगी, उसको मॉडिफाई करा जा सकता है, उसमें नए स्टोन हैंगिंग कराना या चीज़ें कन्वर्ट कराना। तो मार्केट में ऐसा भी देखने को मिल रहा है जो अपना एक्सचेंज करके आ रहे जी। तो क्या लाए हो जी आज? वैरायटी से पहले बाबूजी चलो वैरायटी एक बार दिखा भी देते हैं आपको, रूबरू करा देते हैं, एक बार वैरायटी पे निगाह करें आप। हाँ जी, जैसे कितने मेकिंग परसेंट चार्जेस से स्टार्ट है जी? फिर ये बाबूजी ये ना पूरी मिक्स ट्रे है। सबसे पहले ये ट्रे हमने तैयार क्यों करी है इसका रीजन बता देता हूँ। आप भी एक ही फ्लैट मेकिंग चार्ज कर दो ना जी, जैसे सबने कर रखा है अभी, ये कुछ ना कुछ भी एक ही परसेंट अच्छा चला आप दिया। कह रहे हो मैं फ्लैट मेकिंग कर दूं, ये 2.9 का चोकर है, ठीक है जी। अब ये मेरे पास जो एंटीक की बैंगल है, ये इसकी मेकिंग चार्जेस 6% है और 6% है, 5% मेरे घर पे आ रही है। मैं कैसे इसको राणा जी 2.9 में दे दूंगा? ये 2.9 में कैसे आ जाएगी जब ये मेरे को ही 5% में आ रही है? 1% में अपना मार्जिन रख के, अपना हक रख के प्रॉफिट का, उसको आपको सेल कर रहा हूँ 6% में, जिसमें आपको 100 तरीके की फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो मैं कैसे इसको 2.9 में रख दूंगा? अब जैसे साउथ इंडिया का सेट है, इसकी मेकिंग चार्जेस शुरुआती 7% से है। इसका ये जो लाइट वेट आप सेट देख रहे हैं, इसकी जो निकाशी देख रहे हैं, नक्शी देख रहे हैं, ये कैसे आपका 2.9% में आ जाएगा? मेरे को ये समझ नहीं आता। राणा जी आज ना इस बात पे क्लैरिटी आपको अच्छे से दे देता हूँ। हाँ जी। अब आप खारी बावली की बात करोगे या कोरिया पुल की बात करोगे, एक जगह पे तो रेट है काजू के 1,000 रुपये किलो, और एक जगह पे काजू के रेट है जी आपके 100 रुपये किलो। मैं ये नहीं कह रहा जी 1,000 रुपये वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत बेकार हैं, 100 रुपये वाला आपका बेकार है, अच्छा है। आपको एक क्लैरिटी लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 1,000 वाले का अपना खरीदार, उसको जिसकी पॉकेट अलाउ करती है वो 1,000 वाला खाएगा जी, जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, जिसकी पॉकेट उतनी अलाउ करती है वो 100 रुपये वाला लेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा मैं इन शब्दों का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये ना इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि अब हम किसी की रीस थोड़ी ना कर रहे हैं कि हमें 1.5% में सारी आइटम हम सेल करें, 0% में सारी आइटम सेल करें। जो मेरे को अपने को आ रहा है, देखिए गोल्ड के अंदर ना आपको 2-3 तरीके से बचना पड़ेगा। व्यापारी आपसे कहाँ कमा सकता है? व्यापारी आपसे कमा सकता है गोल्ड रेट में, गोल्ड रेट आपको ज़्यादा लगा के आपसे कमा सकता है मेकिंग चार्ज में, मेकिंग चार्ज ही हाईएस्ट करके। या तीसरी चीज़ आपसे कमा सकता है प्योरिटी, जितनी आपको कह रहा है उतने % कम देके। सपोज करो आपने 92% का माल लिया, 91.6% का माल लिया, आपको उसने 22 कैरेट कह के सेल करा, लेकिन उसकी प्योरिटी 4% नीचे है। आपको देखने में तो आप बहुत खुश हो जी, मैंने आज 22 कैरेट का माल घर पे लेकर आया हूँ, लेकिन उसकी जो एक्चुअल प्योरिटी है 4% डाउन में दे रहे हैं। ये ना हर कस्टमर को ये बात को क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है 5% से लेके 10% तक के स्लैब के अंदर आपको भरपूर वैरायटी मेरे पास यहाँ देखने को मिल जाती है। लेकिन मेरे पास कस्टमर जो है वो वाली कैटेगरी कस्टमर है जो मेकिंग चार्जेस मेरे 2.9 पर बाइंग करते हैं, 2.9 की भी, 3.9 की, 4.9 की, 5%, 7%। तो हमारे लिए देखिए 2.9 वाला भी कस्टमर हमारा अपना है और 10% वाला भी अपना है। हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, हम जो सर्विसेज दे रहे हैं 2.9 में भी दे रहे हैं और अपने 10% वाले को भी दे रहे हैं। ये तो जिस दिन खान मिल गई या खदान मिल गई आप ये मान के चलो, तब हम आपको 0% में दे देंगे। अब वो वाली बात ये फर्क चला गया जी, मतलब जो आपके पास 2.9% के अंदर आ रहा है, ये आपको 1% का मार्जिन आपका है ही है जी, चाहिए आधा % राणा जी जरूरी नहीं है। आप सपोज करो इसका वजन है 78 ग्राम, सॉरी लॉन्ग सेट का बताया मैंने, ये इसका चोकर का बताता हूँ, 52 ग्राम इसका वेट है। अब अगर मेरे पास वजन में क्वांटिटी ज़्यादा है ना, अगर ग्राम में ज़्यादा है तो हम परसेंटेज एक नहीं लेते। अगर 50 ग्राम का आइटम है तो हम आधा % अपना कर देते हैं। अगर वजन है 10 ग्राम का, 15 ग्राम का ऑर्नामेंट है, 25 ग्राम का ऑर्नामेंट है, उसमें हमें मार्जिन अपना बढ़ाना पड़ेगा 1%, क्योंकि जो परसेंटेज निकलती है वैल्यू के ऊपर, वो वैल्यू डिपेंड करती है कि भाई हम मतलब हमें मार्जिन अपना कैसे रखना है। अब सपोज करो एक 100 ग्राम का सेट है और एक सेट है 10 ग्राम 20 ग्राम का। 100 ग्राम और 20 ग्राम के सेट में अगर मैं 1% दोनों पे रखूँगा तो परसेंटेज तो फिक्स हो गई, लेकिन 100 ग्राम में बहुत ज़्यादा वैल्यू में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए हम जो हैवी सामान होता है ना, उसमें अपनी मेकिंग चार्जेस की, प्रॉफिट की परसेंटेज कम से कम रखते हैं, जिससे कि कस्टमर की पॉकेट पे भी इंपैक्ट ना पड़े। आज मैं आपको सबसे पहले जो ट्रे दिखाने वाला हूँ, ये वो ट्रे है जो लोग वेडिंग के वक्त परचेजिंग करते हैं। 100 में से 80 जने, 90 जने ये वैरायटी परचेज करते हैं। एक तो जैसे कि आपका टोड़ा सेट आ जाता है, टोड़ा सेट की आप रिवर्स मतलब इसकी रिप्लेस में आप लॉन्ग सेट भी जा सकते हैं। 2.9% मेकिंग जी। हाँ जी, इसकी 2.9 है, चोकर की आपकी 2.9 आ जाती है। एंटिक बैंगल है, एंटिक बैंगल आपके 6% की है। एक बार इसके ना निकाशी पे, लुक पे बाबूजी दोनों जगह फोकस कराओ, फिर आपका ये जो आप देख रहे
रहे हैं, ये आपकी ट्रे आ जाती है साउथ इंडियन के शॉर्ट सेट, इसको शॉर्ट सेट कहा जाता है, इसकी मेकिंग 7% है। ये आपका एक चोकर आ जाता है, इसकी मेकिंग 6% है और ये एयरिंग के साथ है। इसकी चोकर की मेकिंग 6% है हाँ और जी। इसकी 2.9% जी बाबू जी देखो, एक बार इसके एयरिंग पे भी झुमके पे भी फोकस कराओ। एक मोटा मोटी ट्रे बना के दिखाई जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। ये आपकी मैंने अभी एंटीक की बैंगल दिखाई थी, इस वाले की आपकी थी 6%, इस वाले की मेकिंग है आपकी 5%। अभी अलग अलग है, हर आइटम अलग है। ये इस पर ब्लू टैग है 4.9 है जी। और ये आपका ना हमने 2 कड़े हैं, ये जेंट्स कड़े होते हैं जी, जैगुआर पैटर्न के अंदर है। एक कड़ा है 12 ग्राम, ये वाला 12 ग्राम का है और ये वाला 13 ग्राम का है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसको अपने स्टॉकिंग कर सकते हो अपना। ये देखिए जैसे अभी डायमंड का सेट आ जाता है, डायमंड का सेट भी आपका हमने स्ट्रेट के अंदर इसलिए आपको रिप्रेजेंट करा है क्योंकि देखिए बेसिकली हमारे पास कमेंट्स आते थे कि वेडिंग शॉपिंग या ब्राइडल शॉपिंग के लिए हमें एक पूरा कॉम्बो दिखाएं, तो ये कॉम्बो हमने आपके लिए तैयार करा है जी। पहले तो आज हमारा- उनके लिए मैसेज दो जी, जिन्होंने एक हफ्ता पहले सोना खरीदा है, वो सोचेंगे आज रेट गिर गया, हमें आज खरीदना चाहिए था, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए देखिए इसमें ना 2 तरीके की पब्लिक हो सकती है। एक पब्लिक हो सकती है जिसने बाहर का पैसा लेके शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय कराओ कि ये सोच के कराओ कि प्रॉफिट आएगा तो मैं सामने वाले के पैसे पूरे करके अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। सबसे बेकार सोच है जी। आप लोगों को अगर अब नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? दूसरी चीज़, इसमें से कुछ व्यूअर्स वो होंगे जो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी होंगे। और राणा जी आप हम ये जिक्र कर रहे हैं ना कि व्यूअर्स को फ़र्क पड़ेगा, हफ्ते भर पहले लिया है आज लिया है, उनको ये चीज़ अच्छे से क्लैरिटी है कि भाई आज अगर मैंने लिया रेट आज कम हो गए, रेट बढ़ने भी तो है, बढ़ने की खुशी आई। या ऐसे मान के चलो जो उन्होंने कम रेट में बाइंग कभी कर रखी होगी उसके रेट भी तो डबल हो चुके। अगर सपोज करिए 2024 में या 25 में आपने जो बाइंग कर रखी है, जो ऑर्नामेंट आपके पास है, आज उसकी कीमत जब आपने पे करी थी उससे डबल है, तो उसकी खुशी ज़्यादा बनाएं। कारण क्या है, शॉर्ट जब भी आता है ना या डाउनफॉल जब भी आता है छोटे समय के लिए आता है। अब आप देखो 1,38,000 या 39,000 रुपये अभी पीछे भी गया था 1.5 महीने पहले, उस टाइम से रिकवर होते होते 1,68,000 रुपये रिकवर हुआ था। मार्केट को रिकवर होना ही होना है। अगर आपको जब बाइंग करनी है या आपका जब भी प्रोग्राम नज़दीक है तो आप ज़रूर मार्केट में देखिए, व्यूअर्स आते ही आते हैं, जो कस्टमर्स है मार्केट में आता ही आता है जी। कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ तो कर ही नहीं सकते फिर आप। तो अभी तो आपको वैरायटी और दिखाते हैं। बाबूजी इधर आ जाओ जी। हाँ जी, ये टर्किश के सेट आ जाते हैं। ये टर्किश के सेट, टर्किश की वैरायटी वो वैरायटी है जी जिसमें देखिए देखने में ये बहुत फिलावटी होते हैं लेकिन एक्चुअल वजन कम होता है। इसका जो वेट है आपका 12 ग्राम 820 मिली। ये वाला जो टर्किश का वेट है आपका 10 ग्राम 490 मिली। एक तोले के अंदर देखो फिलावट देखो और एयरिंग देखो। ये आप इसको गिफ्ट पर्पस के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। जैसे आप वेडिंग के लिए हाँ, तो किसी को बहुत लाइट वेट के अंदर ही तैयार हो जाता है जी। आज ना अगर मैं इसकी बात करूंगा इस वैरायटी की, आप जितनी भी बाहर की कंट्रियों की बात करोगे 90% 80% ये जो चलने वाली वैरायटी है, सबसे ज़्यादा जो चल रहा है ये चल रहा है ये टर्किश की वैरायटी सबसे ज़्यादा डिमांड में है और सबसे ज़्यादा लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं जी। हाँ जी। इसके बाद मैं आपको आज वैरायटी दिखाने वाला हूँ। प्लेन सेट दिखाओ जी। प्लेन सेट की वैरायटी पे भी निगाह कर लो। तो जैसे किसी की शादी है या वेडिंग मतलब सीजन चलने वाला है तो उसके अंदर भी अभी लोग सोचेंगे जी कि हमारा रेट बढ़ेगा घटेगा, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो? मैं तो आप फिर यही कहना चाहूँगा जी, मेरे पास ना कॉल आते राणा जी कि ऋषभ भाई की रेट अभी घटेंगे या बढ़ेंगे जी, या मेरे को तब रेफ़र करो कि रेट कम हो जाए तब लेना है। तो हमारा हमेशा आंसर ये रहता है जी, आप फिर वेट करो, रेट कम होने की वेट करो। रेट कम होना ना हमें पता, ना आपको पता, ना किसी को पता है। ये तो फिर ये वो वाली बात है। अगर आपको फिर भी रेट का इतना ज़्यादा मतलब है कि हम इसको एक करें, आप एवरेज करके ले सकते हो। सपोज एवरेज कैसे करा जाता है, अपने को 5 आइटम लेनी है, 5 आइटम ना आप एक टाइम के हिसाब से स्पेंड कर दो, मतलब इसको डिवाइड कर दो कि 5 आइटम को मैं हर हफ्ते में एक बार आके एक आइटम लूँगा या फिर मैं 1 महीने में एक आइटम लूँगा। उससे क्या आपका ना एक एवरेज निकल कर आ जाएगी। इससे आपको ये नहीं होगा कि रेट बढ़ा है घटा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जी, जब आपने गोल्ड ले लिया जब सस्ता, अगर किसी ने 1,68,000 में ले लिया जब सस्ता, गोल्ड के रेट कॉमोडिटी रेट हमेशा बढ़ने ही बढ़ने हैं। सिल्वर आपका बाय प्रोडक्ट है, गोल्ड आपका प्रीशियस मेटल है। सिल्वर वालों को तो नींद नहीं आएगी जी, जिन्होंने इतने महंगे भाव में लिया हुआ था और रेट बढ़ने की उम्मीद लग रही थी कि इंपोर्ट ड्यूटी जैसे वो हुई है, इसके बाद रेट एकदम से इतना उछाल आया। अब फिर दोबारा जी राणा जी 4,10,000 रुपये से सीधा चांदी आपकी कितनी रह गई थी, सीधा हाफ हो गई थी एक तरीके से। आप ये कह के चलो आधी रह गई थी जी, बिल्कुल। उसके बाद आधी से थोड़ी प्लस रही थी। लेकिन अब फिर से सिल्वर ने भी 3,01,000 रुपये किलो का भी भाव दिखाया है कस्टमर्स को। उसके बाद फिर अभी सिल्वर में लगभग 54,000 रुपये का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कॉमोडिटी मार्केट है ना जी, शॉर्ट टर्म में तो ऐसे ऐसे चलती है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे कि आपको स्मूथली ग्राफ ऐसे दिखेगा जी, स्मूथली ग्राफ। अगर लॉन्ग टर्म का मतलब है मिनिमम 1 साल, मिनिमम 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने। गोल्ड का भी और अलग कॉमोडिटी मार्केट का भी बता रहा हूँ। राणा जी एक मज़े की बात बताता हूँ। अभी 2024 की बात है, 25 की बात है। 25 में ना भाव 68,000, 65,000 या 70,000 के बीच में था। एक कस्टमर का मेरे पास फ़ोन आता है, वो कस्टमर ना हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं। जब भाव होते थे 48,000 रुपये, तब से वो हमारे साथ जुड़े हुए। उन्होंने कहा यार ऋषभ आज भाव चल रहा है 75,000 रुपये। गिन्नी का उनकी हमारी चर्चा चल रही थी, गिन्नी उनको चाहिए थी, तो 75,000 रुपये भाव चल रहा था।
अगले दिन मार्केट आपकी 75,000 रुपये से हो गई जी, 1,000 या 2,000 रुपये की चालाई 79 हुई थी आई थिंक, मतलब लगभग ऐसा अंदाजा मैं लेके चल रहा हूँ। 2,000 रुपये बढ़ते उन्होंने कहा यार मार्केट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर मार्केट ना 1-2 दिन बाद या 3-4 दिन बाद वो सीधा रह गई 72,000 रुपये, 72,000 पे। 72,000 को वो कहते हैं यार अच्छा अब तो रेट कम हो गए। आप बात समझो, 72 में भी वो कह रहे थे रेट कम हो गए, और अभी रिसेंट का इंसिडेंस बताता हूँ, जब अभी भाव चले गए थे 1,68,000 से, और 1 लाख अब कितने हैं जी, 1,49,500 रुपये। आज कस्टमर कहता है भाव कम हो गए। तो ये तो अपने ना माइंड की एक सोच है। 1.5 लाख रुपए भी लोग कहते हैं कि 1,000-2,000 रुपये कम होने पे कि कम हो गए बढ़ गए, और 70,000 रुपये के टाइम पे भी कहते थे कि कम हो गए बढ़ गए। तो ये तो अपने को चीज़ ना क्लैरिटी बिल्कुल आपको अपने माइंडसेट को रखनी है कि आपने जब इन्वेस्ट करना है, रेट पे अगर आपका फोकस रहता है तो आप इन्वेस्ट करते हुए फिर एक बिल्कुल थोड़ा एवरेज करके इन्वेस्ट करो। एक बार इसका भी दोबारा एक बार रेट बताना जी। 22-24 कैरेट के अलावा आपका इनका जो ज्वेलरी मिल रही है 22 कैरेट का 22 कैरेट 1,37,540, और ये 10 ग्राम के रेट होते हैं। 1 ग्राम की बात करेंगे 13,754 22 कैरेट, 18 कैरेट 11,362 पर ग्राम, 14 कैरेट 8,970 रुपये 1 ग्राम का जी। हम हमेशा रेट इसलिए 10 ग्राम में बताते हैं, जिससे समझने के लिए भी आपको आसान। ज्वेलरी जो है वो 22 कैरेट और 18 कैरेट कितने चलती है जी? ज्वेलरी 22, 18, 14 तीनों में। 22, 18, 14 तीनों के अंदर हाँ जी अपने पास। अब बाबूजी एक बार एक निगाह करा दो मोटा मोटी की हमारे पास वैरायटी जो आप देख रहे हैं किस तरीके से रहने वाला, फ्लावर डिजाइन या प्लेन डिजाइन। उसके बाद एंटीक की वैरायटी आपको दिखा देते हैं। हाँ जी राणा जी, इसमें भी ना आपने 4 कलर की टैगिंग देखी है। ये जो आप 2 सेट देख रहे हैं ये है आपका पिंक टैग 2.9%, ये आपका है ग्रीन टैग का मतलब है 3.9%, और आपका ब्लू टैग 4.9। व्हाइट टैग में इसकी जो सेट की मेकिंग है 5% है, और 5% ये वाला भी आपका आर्टिकल आई थिंक ये नया लेटेस्ट है, इसलिए इस पे मेकिंग अपडेटेड नहीं है अभी। मेकिंग इसकी जहाँ तक है 3.9 या 4.9 होनी चाहिए इस वाले सेट की। अब एक बार ये देखिए, हर वैरायटी सेम ट्रे पे। अब इसकी प्योरिटी की बात करता हूँ, 22 कैरेट, ये भी आई थिंक 22 कैरेट है। अच्छा, ये पूरी ट्रे में ना 22 कैरेट है, लेकिन आप एक चीज को क्लैरिटी समझना, पूरी ट्रे का 22 कैरेट है। 22 कैरेट का आज भाव है 1,37,540 रुपये 10 ग्राम का, मतलब 1 ग्राम का 13,754 रुपये। 13,754 रुपये और 91.6 प्योरिटी तो आपको हर सेट में मिलेगी। फर्क केवल आपको जो फर्क आएगा, फर्क आ रहा है जी मेकिंग चार्जेस का। अब जैसे 2.9 है, 2.9 को हर व्यापारी को ना हर आर्टिकल अलग अपनी इसकी खरीद पड़ती है। जिन्होंने मान लो कुछ ऐसे आगे जो 2.9% से भी, मतलब 2.9% से नीचे तो कोई क्या ही जाएगा जी, कुछ दे रहे हैं फिर भी नहीं मिल जाता है जी। खदान अगर आपके पास माइनिंग है, खदान है आपके घर में है अपने जुगाड़, तो आपको मिल जाता है। सच्चाई की बात बताओ जी, इससे नीचे मिल सकता है क्या? इससे नीचे ना राणा जी, फिर वही वाली बात है, हम बार बार कितनी बार अवेयर करेंगे कि अच्छा एक बात बताओ, एक कस्टमर है 22 कैरेट का सामान लेकर आ रहा है, यहीं की बता रहा हूँ जी, 22 कैरेट का सामान कहीं से लेकर आता है। मैं उसका व्यापारी का नाम भी था मेरे पास, बिल्कुल उसके बिल भी थे। 22 कैरेट की प्योरिटी उसकी 4% डाउन आ रही है, और उसमें उसने मेकिंग चार्जेस लगभग 6.5% या 7% दे रखी है उस व्यापारी को। तो अब ये मानो कि आपके तो दिमाग में ये चीज़ है कि भाई मैंने 22 कैरेट का खरा माल लिया और 6.5 की मेरे अपना जो खर्चा लगा मेकिंग चार्जेस का, लेकिन एक्चुअली अगर उसको देखा जाए मोटा मोटी ज्वेलर जो व्यापारी है वो तो 9-10% की उससे कट लगा चुका। 6.5% तो आपने लेबर के अलग लिए, 4% आपने प्योरिटी डाउन दी। ये ना काम सबसे गलत है। आप बेशक अपने कस्टमर को कह के दो कि 6 की जगह भाई तू 10% इसमें लेबर है, क्योंकि हर जने का अपना खर्चा है, हर बिजली पानी अपना पूरी टीम का खर्चा आप कह के कस्टमर को दो, वो ज़्यादा बढ़िया ट्रांसपेरेंट है। अब बेचारा जिसने धन इकट्ठा कर रखा है उसने अपने माइंड में ना कैलकुलेशन बना रखी है कि बुरे वक्त में या कभी भी जरूरत आने पे मेरे पास इतना आर्टिकल तो रखा है कि इतने ग्राम का और इतनी प्योरिटी का कि मेरे पैसे खरे हैं। जब वो बेचने चाहे 10 साल बाद, 15 साल बाद, या कभी भी उसको जरूरत आन पड़े तो पता लगे कि भाई साहब उसमें तो जो उसकी प्योरिटी है वही डाउन है। जो वैल्यू उसके दिमाग में चल रही थी उस वैल्यू से उसके 4% अगर मान के चलो 10 लाख रुपए का सामान हुआ, 10 लाख पे 4% की कितनी बड़ी खर्च लगती है जी। तो ये चीज़ें ना हर व्यापारी को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आप जितना पारदर्शी, जितना ट्रांसपेरेंट काम रखोगे वो ज़्यादा बढ़िया। मार्जिन कम कमा लो लेकिन सीधा सीधा कमाओ, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी, बाकी ईमानदारी का करो। ये मान कैसे मान जाता लोगों का करने के लिए चीज़ें। इसके बाद मैं रिंग दिखाता हूँ आपको, और आप ये रिंग देखिए जी, ये आपकी इसमें ना अलग अलग टैग आप देख रहे हैं राणा जी। सबसे पहले ना इस रिंग के पूरी ट्रे को ऊपर से दिखाना, ऊपर से आप दिखाओगे। ग्रीन टैग आपको इस साइड पे दिखेगा, ब्लू टैग है, और ये आपका येलो टैग है। येलो टैग में मतलब लेटेस्ट की वैरायटी अभी हमारे पास रिसेंट में आई है। ग्रीन टैग का मतलब है 3.9% मेकिंग चार्ज। 3.9%? हाँ जी, 3.9% मेकिंग चार्ज। जो भी इस ट्रे में आप देख रहे हो 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम के अंदर अंदर तक के आसपास की, 6 ग्राम तक आप मान के चलो 6 ग्राम तक ये रिंग होनी चाहिए, क्योंकि 6 ग्राम 620 मिली की आपकी ये देखिए, ये डॉलर के अंदर डॉलर लुक में रिंग आ गई जी। तो इस तरीके की रिंग, इस तरीके के पैटर्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये लेटेस्ट की सारी अभी वैरायटी आई है, ये देखिए जी। प्लेन गोल्ड की रिंग में भी खूब निकासी करी जा सकती है। सारी रेट डॉलर की उसके ऊपर है जी, गोल्ड का तो निर्भर वैसे है जी। गोल्ड का जो रेट है डॉलर के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। मैक्सिमम ये निर्भर करता है, क्योंकि डॉलर की अभी हर जगह अगर आप देखेंगे बार्टर में मतलब वैल्यू ज़्यादा उसकी मान्यता होती है कि जैसे अगर हम भी इंपोर्ट करते हैं सोना, तो बाहर से जब गोल्ड आता है तो जो पेमेंट हमारी
हमें भी देने पड़ते हैं ना जी, बाहर विदेशी मुद्रा खर्च होती है तो डॉलर में ही इम्पैक्ट करता है। अब क्या होता है जी, डॉलर कभी भी इसका वाइस वर्सा भी चलता है। अगर आप देखेंगे ना, निवेशक शिफ्ट कभी गोल्ड में होते हैं, कभी डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो है जी, बिल्कुल है। हाँ जी जी, और क्या है इसके अलावा जी? ये वाली वैरायटी दिखा दो जी, सबसे क्या? बड़ा रुपया हाँ जी, है। सबसे बड़ा रुपया है। हाँ, डॉलर से बड़ा। ठीक है, जैसे डिमांड है वैसे आपने हमारी टीम तैयार डॉलर कर पहले देती है। उठा के दिखाया जी, यहाँ रुपया दिखाया नहीं। और राणा जी, रुपया हमारी टीम ने दिखाया मेरे को अभी यहाँ से। मैं तो देखिए इसके बैक साइड में बैठा हूँ, इसलिए फ्रंट डिजाइन हमारे व्यूअर्स को और आपको दिख पा रहा है इस टाइम पे। और डी भी जी है। हमारे पास कलेक्शन सारी अलग आपको हटके मिलेगी। हमारा मेन कंसर्न होता है कि भाई अपने कस्टमर को इसमें देखो। और इसमें फर्क क्या है जी? इसमें और इसमें फ़र्क है जी आपकी निगाह का, आपके टेस्ट का। ये देखो जी, अच्छा ये देखो, इस वाले में जो ऑडी का दोनों का सिंबल है, 4 छल्ला, 4 छल्ले के पीछे बेस इसमें पूरा प्रॉपर इसका आपका मैट पॉलिश है। और इस वाले में कुछ जगह पे मैट है और मतलब एक स्क्वायर मैट का और साइड में अलग, मतलब कटिंग सेम है, हल्का वो डिफरेंट कर रखा है, लगभग तो सेम ही है। तो मेकिंग सेम है, अलग अलग है? मेकिंग सेम ही होगी जी। ये वाला, ये आर्टिकल थोड़ा सा मतलब पहले आ गया होगा, 4.9 है। ये आर्टिकल अभी रिसेंट में है तो इसकी अभी टैगिंग होनी बाकी है। और इसका वेट बता देता हूँ, ये 4 ग्राम 660 है और ये 5 ग्राम 140 की है। हाँ जी। तो जिसको जो चीज़ समझ आए आप बिल्कुल वहाँ बाय करो। राणा जी, चाय भी ना आपकी जो टी होती है अलग अलग रेट की आती है। एक जगह पे आपको 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाती है, एक जगह पे आपको 500 1500 2000 रुपये भी पे करने होते हैं। चाय का एग्जांपल सबसे बढ़िया है जी। वैसे चाय का एग्जांपल सबसे बढ़िया इसलिए है, अब मैं ये नहीं कहता कौन कितना दूध मिला है उसके अगर अंदर। हाँ, कौन सा दूध कौन सा कितना मिला हुआ है, और पहली दूसरी चीज़ कि हाइजीन कितना है। क्योंकि देखिए अब वो 10-20 रुपये ले रहा है, बट ये नहीं है कि वो गलत दे रहा है या गलत हाइजीन कर रहा है। मैं उनके खिलाफत बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1000 या 1500 या 2000 रुपये की चाय आपको सेल कर रहा है ना, उसके साथ 10 आपको सर्विस देगा, 10 आपको एम्बियंस प्रोवाइड कराएगा। जो देखिए वो आपसे पैसा जो चार्ज कर रहा है उसके अपने खर्चे उसने बांध रखे हैं, उसने आपको एम्बियंस देने के लिए चीज़ें कर रखी है। तो फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। ज्वेलरी ना जी एक अच्छी स्टैंडर्ड जगह से लेनी चाहिए। अच्छा, अब ना हमें कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें इंश्योरेंस देना ही देना है। हम अपनी स्व इच्छा अनुसार अपने कस्टमर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। कोई भी हमारे पास कस्टमर आता है, चाहे वो 1 ग्राम का सामान ले, चाहे वो जितना मर्जी अपनी पूरी वेडिंग का या ब्राइडल का शॉपिंग का सामान ले, फ्री इंश्योरेंस हमारी साइड से फ्री इसलिए क्योंकि हम हमारी अपनी इच्छा अनुसार दे रहे हैं। आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस या आप कार लेते हैं मार्केट, मतलब कार आप रोड पे लेके जाते हैं, कार इंश्योरेंस जितना ज़्यादा ज़रूरी है ना जी, उतना ज़रूरी आपकी ज्वेलरी इंश्योरेंस भी है। क्योंकि देखिए ज्वेलरी आप लेके या आप वेयर करके कहीं भी जा रहे हैं, आप उसको मान के चलो आपने एक पैसे को वेयर कर रखा है, तो सिक्योर करना पैसे की तो अपनी आपके ऊपर है जी। ये तो हम आपसे कोई चार्ज भी नहीं ले रहे, इसका जो अमाउंट होता है वो कंपनी पे कर रही है, हम पे कर रहे हैं, आपसे कोई अमाउंट नहीं लेता, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। ये हमारी USP है। जितना ज़्यादा अगर आपके हक के लिए चीज़ों की हम करने की कोशिश करेंगे कई सालों में। राणा जी आपको क्लैरिटी और देता हूँ, हमारी मेकिंग का स्लैब आज से 3 साल 4 साल पहले 8%, 10%, 13% मिनिमम था, 8, 10, 13%। लेकिन उस टाइम पे 24 कैरेट का भाव 52,000 रुपये 50,000 रुपये होता था 4 साल पहले की अगर बात करेंगे। आज की बात करेंगे, आज आपका 4 गुना तो गोल्ड का रेट हो चुका है। अगर हम परसेंटेज को फिक्स रखते ना, वो कस्टमर के हक के लिए नहीं था। अगर 8, 10, 13 को अगर हम कम करके नहीं नीचे लेकर आते, थोड़ा परसेंटेज अगर जितना पॉसिबल हो पाया। और इसमें देखिए सारी चीज़ ऐसा नहीं है कि हमने परसेंटेज घटाया, उसमें हमने अपनी परचेजिंग भी सॉलिड करी है। कुछ जगह पहले क्या होता था, कुछ आइटम हम जो बाइंग करते थे, हमने उसकी अपनी यूनिट इंस्टॉल करी है, मशीनें लेकर आए हैं, कारीगर को तैयार करा है, जिसके कारण अपना वो हमारे को खरीद अब सस्ती आने लगी है। वो जो हमारे पास इन्वेंट्री है उसकी मेकिंग चार्जेस अपने को जब बेस्ट आएगी तो हम आपको बेस्ट आगे प्रोवाइड करेंगे। दुकानदारों के लिए भी, होलसेलरों के लिए भी मेरे से जुड़ने के लिए ना, अगर आपको मेरे पास विजिट करना है, 1-2 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मेरा कोई भी प्रोडक्ट A से लेकर Z तक का प्योरिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए हमने 4-4, 5-5 टीमें रखी हुई हैं क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए। दूसरी चीज़, आपको कभी भी फिनिशिंग आउट नहीं मिल सकती। ज्वेलरी फ्रंट से जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अंदर से भी, पीछे से भी अच्छी होनी चाहिए। कोई एक लेडीज़ है, उन्होंने जैसे ये क्या कहते हैं अपना चोकर वेयर करा, चोकर वेयर करने के बाद ना आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई चुभ रहा है या नहीं, मज़ा आ रहा पहनने में, वेयर करने में। आपको फिनिशिंग पूरी मिलेगी प्रॉपर। हमारा सारा जो माल है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर होता है। HOID पूरी हम पास करा के, पूरा HOID चेक होता है हमारे प्रोडक्ट का, उसके बाद ही हम आपको काउंटर पे डील कराते हैं। और हमारे रिजनेबल मेकिंग चार्जेस के साथ आपको हम वैरायटी सेल करते हैं। जब तक के लिए राम राम जी, विजिट करें, एक्सप्लोर करें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों इनका एड्रेस। कभी भी दोस्तों आप चांदनी चौक आ रहे हो तो जरूर दोस्तों एक बार विजिट करें।